दोस्तों मैं चाहता हूं इस वीडियो को सिर्फ वो लोग देखें जो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम का जो लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या होगा। इससे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर जानने की ज़रूरत है, अगर ध्यान से समझिए, अगर आप एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से नहीं समझते हैं तो आप भूल जाइए कि आपका कभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप जब तक ये नहीं जानेंगे कि कौन सी चीज़ एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती है, किस पर आपको ज़्यादा समय देना है, कौन सी चीज़ एग्ज़ाम में कम पूछी जाती है, किस पर आपको कम समय देना है, तब तक आप एग्ज़ाम निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम अब दोस्तों पहले ये समझो कि इस बार जो पहली बार हम लोग पीईटी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें क्या होगा। होता क्या था दोस्तों, पहले यूपी में बहुत सारे एग्ज़ाम होते थे जिसके लिए अलग से आपको फॉर्म भरना पड़ता था, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट हो गया, कंडक्टर एग्ज़ाम हो गया, स्टेनोग्राफर, क्लर्क, फॉरेस्ट गार्ड, जितने भी मतलब कहने का एग्ज़ाम है, चाहे वो लेखपाल हो, वीडियो हो, जूनियर इंजीनियर हो, इन सभी एग्ज़ाम के लिए अलग से फॉर्म भरो। और फिर फॉर्म भी हज़ारों लाखों की संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी फॉर्म भर देते हैं जिनको एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या कर दिया गया है, अब एक एग्ज़ाम ला दिया गया है जिसको बोलते हैं पीईटी। अब इस एग्ज़ाम के आ जाने से अब आपको ये सब एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिर्फ पीईटी एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में जो लिमिटेड नंबर ऑफ सीरियस स्टूडेंट्स होंगे उनको ही सिर्फ दूसरा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आपको यूपी में अब ग्रुप बी और सी की वैकेंसीज़ को एग्ज़ाम देना है, उसका जॉब लेना है, तो आपको 4 स्टेप में सिलेक्शन लेना होगा। पहला तो आपका पीईटी एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर आप उसमें पास हो गए तो मान लीजिए आप लेखपाल की वैकेंसी आ जाती है, उसका फिर आपको लेखपाल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और लेखपाल की वैकेंसी आने पर सिर्फ वही लोग लेखपाल का फॉर्म भर पाएंगे, लेखपाल के मेंस का फॉर्म वही लोग भर पाएंगे जो पहले से पीईटी एग्ज़ाम दे चुके होंगे। अगर आपने पहले से पीईटी एग्ज़ाम नहीं दिया होगा तो आप लेखपाल का फॉर्म भर ही नहीं सकते। इसके बाद में अगर उसमें इंटरव्यू होगा तो वो देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि जो पीईटी एग्ज़ाम है इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो इस एग्ज़ाम में सबसे पहले तो ये समझो कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होगा, यानी कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। दूसरी चीज़ है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे और इस 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। इसमें क्या, इसमें नेगेटिव मार्किंग है? यस, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है। ठीक है, हर 4 क्वेश्चन पर एक गलत करने पर आपका नंबर काटा जाएगा। इसका जो सिलेबस है बड़ा ही आसान है। अब इसमें देखो, बेसिकली ये पूरा इसका सिलेबस दे रखा है। पूरे 100 नंबर का ये जो पेपर है, आप नीचे देखोगे टोटल इसका 100 नंबर यहाँ पर होता है। अब इसमें आप देखोगे तो कुछ तो सब्जेक्ट हैं जो कि 10-10 नंबर के पूछे जा रहे हैं और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको सिर्फ 5 नंबर में ही पूछा जा रहा है। तो जो 10-10 नंबर में पूछे जा रहे हैं उनका वेटेज ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप बेसिकली समझ लो क्या है कि पहले तो आपको जनरल स्टडीज़ पढ़ना है, यानी कि जिसमें हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 5 नंबर के, इंडियन नेशनल मूवमेंट के 5 नंबर के 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे, इकोनॉमी से आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पॉलिटी से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर आ जाता है जनरल साइंस। जनरल साइंस से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद में आ जाता है अरिथमेटिक यानी कि मैथ, वहाँ से भी आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल हिंदी से भी आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश के भी 5 प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। रीजनिंग से भी 5 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। अब आ जाती है दोस्तों, बात कर रहा हूँ करंट अफेयर्स से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। इसके बाद में आ जाता है जनरल अवेयरनेस, तो उसके भी 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर हिंदी का एक अनरीड पैसेज आएगा जिसके 10 प्रश्न होंगे। फिर आ जाएगा ग्राफ जिसके 10 प्रश्न होंगे, 2 ग्राफ पूछे जाएंगे। फिर आ जाएगा डीआई जिसमें आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, 120 मिनट में आपको ये सारे प्रश्न करने होंगे।
आई होप आपको इसका पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया।